जय हिंद। साथियों, बीते कुछ दिनों से एक न्यूज़ लगातार कहीं न कहीं वायरल हो रही है, जिसकी जानकारी आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या तो फिर कहें तो बहुत सारे एजुकेशनल चैनल के माध्यम से कहीं न कहीं आप लोग को मिल चुकी होगी। और वो जो कहीं न कहीं न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है? तो वो न्यूज़ है कि एएलपी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट कहीं न कहीं इसी मंथ में जारी होने वाला है। इसी मंथ मतलब कि जनवरी के माह में ही कहीं न कहीं एएलपी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जारी होने वाला है। तो क्या ये न्यूज़ सही है? क्या इसकी जानकारी रेलवे ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे की है? ये क्या सही ऑथेंटिक जानकारी है? तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप लोग सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और मन में आपको डाउट है कि क्या मुझे सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए, तो मैं आप लोग के लिए भी इस वीडियो में कहीं न कहीं एक ख़ासा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोग को हेल्प मिलने वाला है कि किन बच्चों को सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसके अलावा क्या सीबीटी 1 का रिज़ल्ट इसी मंथ में जारी होने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, यदि आप भी सीबीटी 1 के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और एक न्यूज़ जो आप लोग के लिए कहीं न कहीं जारी किया गया है, जिसको पढ़ के आप लोग सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कहीं न कहीं दिक्कत में आ रहे हैं, इन सब बातों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन-सा न्यूज़ है जो कि लगातार कुछ दिनों से वायरल चल रही है। तो ये न्यूज़ जो है आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे हम, जिसके अंतर्गत ये न्यूज़ क्या है, सहायक लोको पायलट भर्ती सीबीटी 1 का परिणाम इसी माह जारी होगा। मतलब कि इसी माह मतलब कि जनवरी के अंत तक कहीं न कहीं सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है और सीबीटी 2 का कहीं न कहीं शेड्यूल भी आप लोग को इसी माह के अंत तक देखने को मिलने वाला है, जो कि ये एम्प्लॉयी न्यूज़ का कटिंग पेपर है, जिसके माध्यम से ये जो न्यूज़ लगातार कहीं न कहीं 2-3 दिनों से वायरल हो रही है। इसमें क्या कहा गया है कि रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट कि सीबीटी 1 की परीक्षा का परिणाम इसी माह जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। जनवरी के अंत तक कहीं न कहीं जारी करने की बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सीबीटी 2 की परीक्षाई कराई जाएगी, ठीक है? उसमें बताया गया और आप लोग को जिसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 25 नवंबर से 29 नवंबर तक 9 शिफ्टों में कराई गई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को इनका आंसर की भी क्या किया गया था, जारी कर दिया गया था। ठीक है? इसके बाद की बात अगर कर लें तो आप लोग पूरा नोटिफ़िकेशन, पूरा न्यूज़ देख सकते हैं। ये पेपर कटिंग है, जिसमें आप लोग को 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रैकर बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि ऑब्जेक्शन जो करना चाहते थे, उसके लिए 10 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था। ये सारी यहाँ पर डिटेल आप लोगों को कहीं न कहीं लिखी हुई मिल जाती है। तो क्या ये जो आप लोग को न्यूज़ दी गई है, क्या ये न्यूज़ सही है? इसके अलावा एक और बात बताई गई है, सीबीटी 2 की तिथियाँ बाद में होगी घोषित। मतलब कि आपके रिज़ल्ट आपको जनवरी तक में दे दी जाएगी और इसके बाद आप लोग की सीबीटी 2 की तिथि जारी की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड आधिकारिकों के अनुसार इस भर्ती में अगले चरण सीबीटी 2 कराई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा। मतलब कि पूरा समय आप लोगों को देने की बात कही गई है। लेकिन किन बच्चों को सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए, किन बच्चों को लग रहा है कि हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, ये हमारी ओर से ये जो आपको न्यूज़ वायरल हो रही थी, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। लेकिन क्या ये न्यूज़ सही है? इसकी ऑथेंटिक जानकारी के लिए हम लोग सबसे पहले रेलवे के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चलेंगे और वहाँ जो रेलवे के द्वारा लगाया गया नोटिफ़िकेशन है, उसके माध्यम से समझने वाले हैं क्या जनवरी के अंत तक या तो जनवरी माह में हम लोग का रिज़ल्ट जारी होने वाला है। इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके लिए साथियों, आप लोग को सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन दिखाऊँगा, जो कि कहीं न कहीं 2018 की नोटिफ़िकेशन है, जिसमें आप लोग को दिखाया जाएगा सीएन नंबर 01/2018 एएलपी प्लस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो भर्ती आई थी, जिसमें कहीं न कहीं आप लोग को बता दूँ, तो ये वैकेंसी 64,000 प्लस पोस्टों पे कहीं न कहीं देखने को मिली थी। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम कहीं न कहीं 9 अगस्त 2018 को करवाया गया था और इसके बाद एक नोटिफ़िकेशन आप लोग के लिए 2/11/2018 को निकाला गया था। मतलब कि 2 तारीख नवंबर में निकाला गया था। मतलब कि कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि 3 मंथ के बाद, कितने मंथ के बाद? 3 मंथ के बाद कहीं न कहीं आप लोग के लिए नोटिफ़िकेशन निकाला गया था कि आप लोग का अब
सीबीटी 2 का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और सीबीटी 2 का अगर शेड्यूल की बात कर लें तो ये शेड्यूल भी आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि 12/12/2018 से लेकर के 14/12/2018, मतलब कि 12 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2018 के बीच में ये एग्ज़ाम कराने वाले थे। ठीक है? जबकि ये जो वैकेंसी निकल कर आई थी, ये 64,000 पोस्टों पर निकल कर आई थी और इसका एग्ज़ाम अगस्त के मंथ में कराया गया था। और फिर इसके लिए जो नोटिफ़िकेशन दी गई थी, वो 2/11/2018 को रिज़ल्ट दिया गया था। और फिर सीबीटी 2 के लिए आपका कहीं न कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट 12 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2018 तक एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा गया था। लेकिन कुछ रिज़ल्ट में गड़बड़ी होने के कारण इन्होंने एक और नोटिफ़िकेशन जारी किया, जिसमें इन्होंने रीशेड्यूल्ड किया था, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2018 में इन्होंने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया सीएन नंबर 01/2018 के लिए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है? जिसमें आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 12 दिसंबर इज पोस्टपोन्डेड एंड शैल नाउ स्टार्टेड फ्रॉम 24 दिसंबर 2018, मतलब कि सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड सीबीटी स्टेज के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था 12 से 14 के बीच में, तो आप लोग को कहीं न कहीं 2024 में 24 दिसंबर को करवाने की बात कही गई थी। 24 दिसंबर के बाद कहीं न कहीं होने वाला था। तो मैं आप लोग को ये एक ओवरऑल डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का एएलपी का एग्ज़ाम कब हुआ था, तो ये अगस्त के महीने में कब हुआ था? अगस्त के महीने में हुआ था। और अगस्त के महीने के बाद इसका रिज़ल्ट कब जारी किया गया था? तो नवंबर के महीने में कहीं न कहीं जारी किया गया था। ठीक है? नवंबर में किया गया था। ठीक है? और उसके बाद कहीं न कहीं नवंबर में भी इसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी होने की वजह से इसको दिसंबर के लिए कहीं न कहीं टाल दिया गया। मतलब कि आप लोग देख सकते हैं 24 दिसंबर 2018 तक कहीं न कहीं इसको टाल दिया गया था। ठीक है? तो आप लोग ओवरऑल समय की बात कर लेंगे तो अगस्त कहीं न कहीं 8वाँ महीना होता है। और 8वें महीने के बाद 3 मंथ की देरी के बाद आपको 11वें महीने में इसका रिज़ल्ट देखने को मिला। और 11वें महीने में फिर इसका क्या था, तो 12 तारीख से एग्ज़ाम होना था सीबीटी 2 का। जबकि इसे पोस्टपोन्ड करके कब किया गया था, तो इसे पोस्टपोन्ड करके 24 दिसंबर को कहीं न कहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही गई थी। तो ये कहीं न कहीं ओवरऑल 3 मंथ का समय लिया गया था एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। तो उस बार बच्चों की जनसंख्या जो थी बहुत ज़्यादा थी और 64,000 पोस्टों पे कहीं न कहीं वैकेंसी निकल कर आई थी। लेकिन इस बार पोस्ट भी कम है और आप लोग का जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा कम है। लेकिन अगर कहने की बात करें तो एएलपी अलग और टेक्नीशियन अलग है, इसलिए रिज़ल्ट बनाने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो प्यारे साथियों, ये मैंने आपको पिछले वर्ष जो एएलपी का जो वैकेंसी आया था और उसके रिगार्डिंग जितने भी नोटिफ़िकेशन थे, इसके बिहाफ़ आपको कहीं न कहीं कुछ जानकारी देने की कोशिश करी, जिसमें कि आपको एएलपी के लिए 3 मंथ का समय आरआरबी की तरफ से लिया गया था। लेकिन क्या 2024-2025 में आप लोग का 3 मंथ लिया जाएगा, या अपने कैलेंडर को फ़ॉलो करने के लिए आरआरबी जो कैलेंडर जारी किए इसको फ़ॉलो करने के लिए ये जल्दी से जल्दी आप लोग का रिज़ल्ट जारी करके सीबीटी 2 को कंडक्ट करवाएगी। और किन बच्चों का सीबीटी 2 होने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। मैं ये बार-बार कह रहा हूँ आपको, तो वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे। इसके लिए मैं आप लोग को एक और नया ताज़ा आप लोग को नोटिफ़िकेशन दिखाने वाला हूँ, जो कि 2025 में कहीं न कहीं जारी किया गया है। जिसके माध्यम से आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि कितने दिनों का समय एएलपी में आपको सीबीटी 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में लगने वाला है। क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पिछले ईयर का है, और पिछले ईयर क्या हुआ नहीं हुआ इससे आप लोग कंपेयर करके कभी भी रिज़ल्ट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है? इसके लिए आप लोग को इस वर्ष का जो नोटिफ़िकेशन है उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके? तो चलेंगे इस बार की नोटिफ़िकेशन को देखने की कोशिश करेंगे और नोटिफ़िकेशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग आपको नोटिफ़िकेशन की ओर लेकर चले आए हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिफ़िकेशन कहीं न कहीं जारी किया गया है। इसकी डेट अगर आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये डेट जो आप लोग को देखने को मिलने वाला है, ये डेट आप देख सकते हैं 29/12/2024 को कहीं न कहीं ये नोटिफ़िकेशन जारी की गई है आरआरबी की तरफ से। आरआरबी वो भी कहाँ से? तो यहाँ पे चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कहीं न कहीं ये कब जारी किया गया है, तो 29/12/2024 को। जो कि आपको कहीं न कहीं आज से 15 दिन पहले की बात कर लें तो 15 दिन पहले ये आप लोग को कहीं न कहीं नोटिफ़िकेशन दिया गया है। अब ये नोटिफ़िकेशन क्या दिया गया, मैं इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हैं नोटिस फॉर सेंडिंग लिस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्राउट ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। ठीक है? मतलब कि बताया गया है कि नोटिस दिया जा रहा है लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए? तो ईमेल से आपको मैसेज दिया गया है
वो भी किन के लिए, तो एप्लीकेशन जिन्होंने करा था। अब कौन बच्चे एप्लीकेशन किए थे, तो कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू स्पेसिफाइड कास्ट बट मेंटेन द कम्युनिटी एज एससी इन देयर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि वो बच्चे जिन्होंने एससी कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं अपना फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो बच्चे तांती या तो क्या है, ततवा है, क्या है, तांती या तो ततवा है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तांती या ततवा है, उनके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो बच्चे एससी के तहत फॉर्म को फिलअप किए थे, लेकिन अब उनका जो है ओबीसी में कहीं न कहीं कन्वर्ज़न हो गया है, वो ओबीसी में चले आए हैं, तो वो बच्चे अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट जमा करेंगे। अब जमा कब तक करेंगे, इसके लिए भी डेट दिया गया है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट व्होज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड प्रोविज़नली या तो कंडीशनली, ओके? इतना का बताया गया कि एएलपी के लिए जो सीएन नंबर था, उसके बाद इतना टेक्नीशियन के लिए भी बताया गया था, आरपीएफ के लिए भी बताया गया था, जितने भी वैकेंसी आई थी, उसमें बताया गया कि तांती और ततवा वाले जितने भी कास्ट थे, कास्ट ओरिजिनली, उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग को करना है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना करके आरआरबी के वेबसाइट पे अपने आईडी के माध्यम से सबमिट करेंगे। ये इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उसके बाद इसमें बोला क्या गया था, डेट ऑफ सबमिशन इशू बाय 10/2/2025, मतलब कि 10 तारीख दूसरा महीना और 2025, मतलब कि फरवरी माह तक 10 तारीख तक आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को कहीं ना कहीं हमारे पास जमा कर सकते हैं, आरआरबी की वेबसाइट पे जमा कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग जो कि पैन कार्ड या तो स्वासी पर तांती ततवा का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग को जमा करना पड़ेगा, मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब आपका रिजल्ट हो जाता है। और इसका डेट भी आप लोग को फिर से दिखाने की कोशिश करें, तो ये डेट क्या है, तो डेट आप लोग को दिखाया जा रहा है 10/2/2025, ठीक है, ये 10/2/2025 में दिखाया गया है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग का ये इतना तक डेट जमा करने का दिया गया है। अब मेरा ये नोटिफिकेशन दिखाने का क्या मतलब है, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि एएलपी, उसका टेक्नीशियन हो गया ग्रेड 3 या तो ग्रेड 1 के लिए अगर आपने किया था, आरपीएफ या तो फिर जाके जेई डीएमएस के लिए, और पैरामेडिकल वाले पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वेबसाइट दे दिया गया था कि आप इस वेबसाइट पे अपना क्या है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जमा करेंगे। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन दिखाने का मेरा क्या रीज़न है, तो मैंने अभी आपको एक न्यूज़ दिखाया था, जिसमें आप लोग को क्या दिखाया गया था कि अभी इसमें बताया गया था कि आप लोग का जनवरी माह में क्या होगा, जनवरी माह में कहीं न कहीं रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और सीबीटी 2 बाद में परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन आप ही बताओ कि यदि जो बच्चे क्या है कि जो बच्चे आपको 10 तारीख दूसरे महीने 2025 तक कहीं न कहीं अपना ओबीसी एनसीएल जमा करेंगे, उनका रिजल्ट किस विधि से आपको जनवरी माह में देने की बात कही गई है, क्योंकि 10 तारीख तक तो वो अपना ओबीसी जमा करने के अधिकारी हैं, और जिन बच्चों को 10 तारीख तक का समय दिया गया है, वो बच्चे 10 तारीख तक अपना जमा कर सकते हैं। और 10 तारीख तक अगर मान लीजिए कि एक कोई बच्चा, ये बच्चा है और इन्होंने अपना एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर दिया है, लेकिन ये एससी के अंतर्गत भरे थे, और इनका जो है अब ट्रांसफ़र ओबीसी में हो गया, ठीक है? और ओबीसी में हो जाने की वजह से क्या हुआ कि ये अब बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देने के बाद एससी में थे, अब ओबीसी में चले आए, तो ये आरआरबी किस तरह से डिसाइड करेगा कि इनका रिजल्ट एससी में देना है या फिर ओबीसी में डायरेक्ट देना है। अब इनका कट ऑफ ओबीसी में सही हो जाए या तो एससी में, दोनों में अगर हो जाए, तो इनको कैसे सिलेक्शन मिलने वाला है, कैसे ये सीबीटी 2 के लिए आने वाले हैं। तो ये सारी कंडीशन है, जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएलपी कभी भी 10/2/2025 से पहले रिजल्ट जारी नहीं कर सकती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो ओबीसी जे देने की बात जो कर रही है, वो 10/2/2025 तक कर रही है, और इससे पहले रिजल्ट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बच्चे ओबीसी का सर्टिफिकेट देंगे, एससी में उनका रिजल्ट हो भी जाता है मान लेते हैं, और उनका ट्रांसफ़र ओबीसी में हो गया, तो ओबीसी में उनका कहीं कट ऑफ कम हो गया, वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनका रिजल्ट नहीं होना है। तो इस विधि से वो रिजल्ट को नहीं बना सकते। बहुत सारी कंडीशन हो जाएँगे, बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया आ जाएगी, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ होने वाली है। क्योंकि एससी में रिजल्ट हो जाएगा, ओबीसी में रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एससी में भी रिजल्ट हो जाए और ओबीसी के भी कट ऑफ को वो पार कर जाए, तो ऐसा भी उनका रिजल्ट हो सकता है। तो आरआरबी किस विधि से उनका रिजल्ट तैयार करने वाली है। तो ये जो आप लोग को न्यूज़ दिया गया है किसी भी माध्यम से, ये न्यूज़ कहीं न कहीं आप लोगों के लिए गलत फैलाया जा रहा है। ये एक अफ़वाह है, जिसको आप लोग अफ़वाह कह सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भले आप लोग फरवरी में देने वाले हो, कुछ ही समय दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन 10/2/2025 से पहले आपका कहीं न कहीं रिज़ल्ट जारी करना आरआरबी के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है।
क्योंकि उन्होंने ओबीसी की मांग करी है और उसके लिए डेट क्या दिया है, तो 10/2/2025 तक का डेट दिया है। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे साथियों, मैं एक और जो जानकारी आप लोग को देने वाला था, वो जानकारी है कि किन बच्चों को कि एएलपी सीबीटी 1 के बाद एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन बच्चों को सीबीटी 2 की तैयारी में लगना चाहिए, जिससे कि उनका एएलपी का सपना मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट का सपना पूरा हो सके। तो ये जानकारी जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये कोई ऑफ़िशियल या तो ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ये केवल पिछले बार जो आप लोग का मेरिट गया था, उसके आधार पे मैं आप लोग को एक बिहाफ़ पे आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई ऑफ़िशियल या तो ऑथेंटिक नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि पिछला बार की बात कर लें, तो पिछले बार आप लोग का क्या था, तो पिछले बार अगर जो बच्चे किसी भी ट्रेड से थे, एएलपी सीबीटी 1 की बात करें, ठीक है? किसकी? एएलपी सीबीटी 1 की बात अगर कर लें, तो जो बच्चे यूआर में थे, उनको कहीं न कहीं 35 से 40 के बीच में अगर उनका मार्क्स बन रहा था एएलपी सीबीटी 1 में, तो वो सीबीटी 2 के लिए कहीं न कहीं एलिजिबल थे। उसके बाद अगर ओबीसी की बात कर लें, तो ओबीसी वाले बच्चे जिनका 30 से 35 था, कितना? 30 से 35 उनका मार्क्स बन रहा था, तो उनका भी सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हुआ था। उसके बाद एससी की बात कर लें, तो एससी के लिए कहीं न कहीं आपको बता दें तो 25 से 30 के बीच में जो बच्चे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। और एसटी का कहीं कहीं बात करें तो 18 से लेके कहीं न कहीं 27 के बीच में जो बच्चे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? इसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस या तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, तो उनका तो कहीं न कहीं 15 से 25 के बीच में भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है? तो ये पिछले बार की आप लोग को कहीं न कहीं आप लोग को बताने की कोशिश करी गई है सीबीटी 1 के लिए, किसके लिए? सीबीटी 1 के लिए। लेकिन मैं आप लोग को इससे आगाह कर देना चाहूँगा कि ये कट ऑफ मैंने नहीं बताया, ये पिछली बार की कट ऑफ है जो कि एएलपी सीबीटी 1 की है। लेकिन ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल भी इसी तरीके से जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप लोग एक जानकारी जुटा कर रखेंगे कि पिछली बार जो थी कहीं न कहीं 64,000 प्लस सीटों पे कहीं न कहीं क्या हुई थी, वैकेंसी आई थी। और इस बार की अगर बात कर लें, तो इस बार बहुत ही कम सीटों पे आप लोग को वैकेंसी देखने को मिली है। और जबकि एएलपी और सीबीटी क्या है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की सीटें अलग-अलग कर दी गई है, ठीक है? तो एएलपी में अलग से बच्चे बैठे हैं और टेक्नीशियन में अलग से बच्चे बैठे हैं। जबकि पिछली बार क्या थी कि एएलपी और सीबीटी दोनों मिक्स थी, तो इसी वजह से क्या है कि कट ऑफ बहुत कम गई थी। और इस बार का अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले, किसकी? एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी आपका लो लेवल का रहने वाला रहना रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ और कहीं न कहीं हाई जाने वाला है। तो आप लोग अंदाज़ा आप लोग खुद से इस बात का लगा सकते हैं कि आप लोग का इस साल का एएलपी का सीबीटी 1 के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये कहना किसी की बस की बात नहीं है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि अलग-अलग ज़ोन हैं और अलग-अलग ज़ोन में नंबर ऑफ सीटें कितनी है और कितनी वैकेंसी फिलअप की गई है, किस बोर्ड के लिए कितना सीट है, किस ट्रेड के लिए और कैसे-कैसे बच्चे किस शिफ्ट में बैठे थे, ये किसी का अंदाज़ा लगाना किसी की बस की बात नहीं। जब तक कि आरआरबी क्या है कि अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कोई ऑथेंटिक जानकारी ना दे दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़ोन हैं जहाँ पे बच्चे बहुत कम बैठे थे और वैकेंसी ज़्यादा है, और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसी कम है और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे और उनका शिफ्ट भी बहुत ज़्यादा लो था। तो इस वजह से कट ऑफ कहीं न कहीं हाई जाने की भी उम्मीद हो सकती है और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा लो भी जाने की उम्मीद हो सकती है। तो इसमें कट ऑफ बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोग को अनुरोध करूँगा कि किसी भी कट ऑफ वाली वीडियो पे भरोसा ना करें। आप लोग अपनी जो आंसर की देखें, उसके बाद आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि आप लोग सीबीटी 1 में कितना स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग को सीबीटी 2 के लिए लग जाना है। आपका रिज़ल्ट आराम से होने वाला है या नहीं होने वाला, ये आप अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट अपना एनालिसिस अगर अपने से करता है, तो उसको कहीं न कहीं बेहतर बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ठीक है? तो ये जानकारी मेरी ओर से आप लोग के लिए थी, जो कि आप लोग को कहीं न कहीं हम आशा करते हैं कि सही लगी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। अगली कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आती है, या तो आरआरबी की वेबसाइट पे, या तो किसी भी वैकेंसी के माध्यम से, या तो अगर क्लास के माध्यम से, तो मिलेंगे हम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। हम लोग आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।